हेलो एवरीवन, मैं हूँ तराना। आज मैं आप लोगों के साथ YN एंड जंगकुक फैन फिक्शन एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसका नाम है लॉस्ट लव। तो चलिए शुरू करते हैं। YN, क्या तुम रेडी हो गए हो? मॉम, मैंने आपको कहा ना, मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों और कितने दिन तक तुम ऐसे ही बैठी रहोगे? कितना तो ढूंढा तुमने उसे, क्या तुम्हें मिला? तो फिर क्या बात है? मॉम, आपको तो पता है, हाँ पता है, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन प्यार से ज़िंदगी तो नहीं चलता ना। तुम्हें अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए कोई तो चाहिए, है ना? वाइन कहता है, लेकिन मॉम कहता है, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए एक लड़के को पसंद किया है और वो जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते हैं। मैंने तुम्हें 2-3 दिन पहले भी ये बताया था और तुम्हें मैंने बोला था उसे कॉफ़ी शॉप में जाके मिलने के लिए, लेकिन तुमने तो मना कर दिया। तो अब वो लोग और नहीं लेट करना चाहते, वो आज की आज ही शादी करना चाहते हैं और हम लोग भी हाँ कह दी है, आज रात ही शादी होगा। लेकिन मॉम, आपने तो मुझसे पूछा भी नहीं मतलब मैंने तुम्हें पिछले 3 साल से कह रही हूँ शादी कर लो और तुम कह रहे हो पूछा भी नहीं। लेकिन मॉम देखो वायन, तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो गई है, तुम नौकरी भी कर लिए हो, और क्या चाहते हो लाइफ में? मॉम, मैं सिर्फ हाँ मुझे पता है तुम सिर्फ उसे चाहते हो, लेकिन और कितना इंतज़ार करोगे उसके लिए? 3 साल तुमने ढूंढा ना उसे, और तुम्हारे पापा भी तुम्हें इस बारे में मदद किए हैं ना। तो फिर और तुम ऐसी कैसे बैठे रह सकते हो? लेकिन मॉम देखो बेटा, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कह दिया था, ऐसे ढूंढने से प्यार नहीं मिलता बेटा। प्यार तो बस ऐसे ही मिल जाता है। तुमने उसे खो दिया, तुम्हें पहले ही उसे इस बारे में बोलना चाहिए था। तुम किसी और के लिए उसे कैसे छोड़ सकते हो? और अगर छोड़ भी दिया है, तुमने तुम्हारे इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आप उसे ऐसे लेकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और हाँ, मैंने ये जो कपड़े लाए हैं ये पहन लो, रात को ही हम वेडिंग वेन्यू में चले जाएंगे। मॉम, आप समझ नहीं रहे। मैं सब समझ रही हूँ आयन, मुझे पता है। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए जिस लड़के को पसंद किया है वो खुद भी तुम्हें पसंद करता है। वो लड़का तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुम्हें बहुत सारा प्यार देगा, तुम्हारा केयर करेगा बेटा, और तुम उस लड़के के बारे में भूल जाओगे। मॉम, मैं कैसे? देखो बेटा, क्या तुम मुझे नहीं देख रही हो? मैं तुम्हारे पापा के साथ आगे नहीं बढ़ी हूँ क्या? हमारी लाइफ कितने खूबसूरत है। तो फिर उसके बाद तुम भी तो आए हो ना। तो फिर प्लीज़ बेटा, लाइफ को एक चांस दो। अच्छा, लाइफ को छोड़ो, हम लोगों की देखो, अगर हम लोगों को कुछ हो गया है तो तुम्हारे कौन ख्याल रखेगा? हम लोगों के क्या तुम्हारे लिए चिंता नहीं होते हैं क्या? हम लोगों के बाद तुम्हारे ख्याल रखने के लिए कोई तो होना चाहिए, जिसे हम लोग एटलीस्ट हम लोग तो निश्चिंत हो जाए। और कोई आर्गू नहीं बेटा, प्लीज़ तुम रेडी हो जाओ। हम लोग भी रेडी हो रहे हैं, 1 घंटे में हम निकल जाएंगे। जल्दी करो बेटा, प्लीज़ मान जाओ बेटा, नहीं तो तुम्हारे पापा के सर शर्म से झुक जाएगा उन लोगों के सामने। मैंने तुम्हें 3 दिन पहले भी समझाया था ना, तुम्हारे पापा उन लोगों को ज़बान दे चुके हैं बेटा। जल्दी करो, मैं नीचे जा रही हूँ। वाइन की माम वाइन को बोल के चला जाता है और वाइन रोते हुए अपनी घुटनों में बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से रो रहा है और कहता है, मैं बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हें भुला नहीं पाई, और मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे लिए इतना इंतज़ार किया, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। क्या गलती की थी मैंने? मैं तुम्हें उसके लिए छोड़ दिया। मैं तो सिर्फ यही चाहती थी
तुम जिससे प्यार करो उसे तुम मिल जाओ, लेकिन आज भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाई। वाइन रोते रोते अपनी वेडिंग ड्रेस को पहनने लगते हैं और तैयार होने लगते हैं। वाइन की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहा था। कुछ भी करके वाइन बस अपनी मम्मी पापा को किसी के सामने इंसल्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वो रेडी हो गया और 1 घंटे के अंदर अंदर नीचे आ गए। वाइन के पापा वाइन को देखकर कहते हैं, मेरी बेटी को आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, और वाइन को फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लड़का तुम्हें पसंद करता है, वो खुद मेरे पास तुम्हारी शादी की प्रपोजल लेके आए हैं, तुम चिंता मत करो बेटा। शायद यही लिखा था, और हम लिखे हुए चीज़ को कभी भी बदल नहीं सकते बेटा, और तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगा। उसके पास पैसा है, पावर है, और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं हो, वो अकेला है। 2 साल पहले उसकी मम्मी पापा की एक्सीडेंट में मौत हो गई है, तो मैं इसलिए इस रिश्ते के लिए राज़ी हूँ कि तुम बहुत सुकून से ज़िंदगी बिता पाओगे। वाइन सिर्फ अपने पापा की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कुछ नहीं कहता। उसके बाद उन लोगों ने कार में आकर बैठ गया और ड्राइवर को कहते हैं वेडिंग वेन्यू ले जाने के लिए। वाइन जब कार में बैठा हुआ था तब वो सिर्फ अपनी पास्ट के बारे में सोच रहा था, कैसे वो उस लड़के से मिला जिससे वो अब भी प्यार करता है। वाइन फ्लैशबैक में चला जाता है। तुम क्यों मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो वाइन? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे पीछे मत घूमो, मुझे पढ़ाई करना है। वाइन कहता है, लेकिन तुम पढ़ाई कहाँ कर रही हो, तुम तो किताब सिर्फ ऐसे पकड़े हुए हो। वो लड़का कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या मैं पढ़ाई कर रही हूँ? तुम जाओ यहाँ से। और मैंने कितनी बार कहा है तुम मेरे पीछे पीछे ऐसे मत घूमो, अगर स्कूल के और लोग देख लिया तो क्या सोचेगा? वाइन कहता है, क्या यार सोचेगा? वो लड़का कहता है, देखो वाइन, मैं कोई भी ट्रैवल नहीं चाहती, तो तुम प्लीज़ मेरे पीछे करना छोड़ दो और मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़ वाइन। वाइन 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 की मॉम के बुलाने पर वाइन फिर से फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आ जाता है। वाइन की मॉम कहता है, चलो बेटा हम लोग पहुंच गए। वेडिंग वेन्यू में पहुंचने के बाद जब गेट पे वो लोग खड़े थे तब कुछ लोग और कुछ सर्वेंट आते हैं उन लोगों को ग्रीट करने के लिए। उन लोगों को ग्रीट करके ब्राइड को ब्राइड वेटिंग रूम की तरफ ले जाया जाता है और वाइन की मॉम और डैड को ग्रूम के पास ले जाया जाता है। कुछ देर के बाद ही वाइन की बुलावा आ जाता है मैरिज हॉल में जाने के लिए। वाइन जब धीरे धीरे मैरिज हॉल की तरफ जा रहा था तब उस लड़के के लिए वाइन मारने पर भी रेडी था, लेकिन उस लड़के ने वाइन की तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। वाइन ये सब सोचते सोचते कब वेडिंग हॉल में आ जाता है और ग्रूम के पास खड़ा हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। वाइन सिर्फ नीचे की तरफ देख रहा था। वो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आसपास देखने की, क्योंकि वाइन की ग्रूम को देखना नहीं चाहता। वो सिर्फ अपने हस्बैंड के रूप में उस लड़के को ही चाहती है जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन आज सिर्फ अपनी मम्मी पापा के खातिर उसने ये शादी कर लिया, ये शादी करने के लिए राज़ी हो गया है। कुछ बातें करने के बाद जब ग्रूम से पूछता है, क्या आप मिस्टर जियोन जंगकुक वाइन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? तब ग्रूम मतलब जंगकुक कहता है, हाँ मैं करती हूँ। तब जाकर वाइन ऊपर की तरफ देखता है और वो ये देखकर शॉक हो गया था। तब प्रीस्ट वाइन से पूछता है, क्या आप मिस वाइन मिस्टर जियोन जंगकुक को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? वाइन कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ जंगकुक की तरफ देखे जा रहा था। जंगकुक सॉफ्ट सी स्माइल के साथ
वाइन के तरफ देख रहा था। प्रीस्ट फिर से पूछता है, क्या मिस वाइन आप मिस्टर जियोन जंगकुक को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? वाइन तब भी सिर्फ जंगकुक को घूर रहा था। वाइन के मम धीरे से कहता है, वाइन। मम की आवाज़ सुनकर वाइन अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और आसपास देखने लगता है। वाइन के पापा की आंखों में आंसू था और वाइन के मम अपनी डरावनी आंखों से वाइन को घूर ही रहा था। प्रीस्ट फिर से पूछता है, क्या मिस्टर जियोन जंगकुक को आप अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? वाइन की मम वाइन को इशारा में कहते हैं, हाँ बोलो। वाइन आई डू कहता है और चारों तरफ से क्लैपिंग की आवाज़ गूंजने लगते हैं। सब लोग एक एक करके वाइन और जंगकुक को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और फिर जब वेडिंग ख़त्म हो जाता है और सब लोग चले जाते हैं तब वाइन के मम्मी पापा और जंगकुक और वाइन ही रह जाता है। वाइन के पापा कहता है, आज से जंगकुक ही तुम्हारा ख्याल रखेगा बेटा, और तुम जंगकुक का। हमारे लिए चिंता मत करो, हम ठीक रहेंगे। समय समय पर बात होते रहेंगे। तुम ज़्यादा जिद मत करना, ओके? वाइन की मम्मी पापा वाइन को हक करके गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं और जंगकुक वाइन के लिए कार की डोर को ओपन करता है। वाइन चुपचाप कार में जाकर बैठ जाता है और जंगकुक भी कार में बैठ गया था और ड्राइवर से कहते हैं, चलो मेंशन चलते हैं। वाइन सिर्फ जंगकुक की आवाज़ को सुन रहा था। वाइन को पता नहीं चल रहा था ये सब क्या हो गया कुछ देर पहले। क्या वो सपना देख रहा है या फिर ये कोई मिराकल है या फिर क्या है? करीब 1 घंटे के बाद जाकर मेंशन पहुंच जाता है। जंगकुक मेट से कहता है, आजुम्मा आप वाइन को ऊपर ले जाइए, मैं थोड़ी देर बाद में आ जाता हूँ। वाइन कुछ नहीं किया था, जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक वहाँ से निकलकर स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं। मेट कहता है, आप चलिए मेरे साथ ऊपर अपने कमरे में, सर कुछ देर बाद आ जाएंगे। वाइन मेट को फॉलो करके अपने कमरे में आ जाता है और मेट वाइन को अपने कमरे में छोड़कर कहता है, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। और मेट नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद मेट जंगकुक को जाकर पूछता है, क्या मैं अब जाऊँ? तब जंगकुक कहता है, ठीक है आजुम्मा, आप और सारे लोग अब घर चले जाइए। मैंने ड्राइवर को बोल के रखा है, आप लोगों को एक एक करके घर छोड़ देगा। तब मेट कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। जंगकुक सिर्फ थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर से वो अपना काम करने लगते हैं। कुछ देर के बाद ही जंगकुक अपने कमरे में आ जाता है और देखता है वाइन बेड के कॉर्नर पर बैठा हुआ था। जंगकुक जब अपने कमरे में आता है और फिर दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है, तब वाइन कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वाइन अपनी सेंटेंस को पूरा करता उससे पहले ही जंगकुक ने वाइन को टाइटली हक कर लिया था। ये क्या हो रहा है ये सब समझने से पहले ही वाइन को जंगकुक की रोने की आवाज़ आता है। जंगकुक वाइन की शोल्डर पर अपनी फेस को छुपाते हुए धीरे धीरे रो रहा था। फिर वाइन कहता है, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? तब जंगकुक वाइन को और ज़्यादा कस के हक करके कहता है, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कहाँ चले गए थे? उस दिन लास्ट बार तुम्हें मैंने देखा था और तुम कहाँ चले गए थे? वाइन कुछ नहीं किया था, जंगकुक सिर्फ रो रहा था। वाइन कहता है, ठीक है आप बैठ जाइए, आपको कुछ चाहिए मैं आपके लिए पानी लाऊं? जंगकुक कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ऐसे ही रहने दो। वाइन कहता है, लेकिन
जंकुक कहता है प्लीज़ कुछ बात मत करो, मैं बस तुम्हारे पास ऐसे ही रहना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक कुछ नहीं करूँगा मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊँगा। तब तक के लिए बस चुपचाप यही रहो मेरे पास। मैं बस तुम्हें ऐसे हक करके रखना चाहती हूँ। वाइन कुछ नहीं कहता, चुप हो जाता है। जंकुक तब भी रो रहा था। करीब 15-20 मिनट के बाद जब जंकुक अपनी फेस को वाइन के शोल्डर से निकलता है, तब वाइन देखता है जंकुक की आंखें और फेस रेड हो गया था। वाइन जंकुक की तरफ देखकर कहता है, आप क्यों रो रही हो? आप ही ने तो मुझसे कहा था आप मुझे देखना नहीं चाहते। मैं आपको और तंग ना करूं, मैं आपसे दूर रहूं। जंकुक की आंखों से आंसू बह रहा था। वाइन कहता है, आप क्यों रो रहे हो? आप जंकुक वाइन की फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहता है, तुम मुझे आप कह के क्यों बुला रहे हो? तुम पहले जैसे मुझे तुम क्यों नहीं कह रहे हो? तुम तो हमेशा मुझे कुकी कहते थे ना। वाइन कहता है, हाँ कहती थी, वो बहुत पहले की बात थी। जंकुक कहता है, हाँ 3 साल निकल गए हैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते। वाइन कहता है, 3 साल? जंकुक कहता है, हाँ तुम और मैं, हम दोनों सिर्फ ग्रेजुएशन के दिन ही मिले थे। उससे बाद से तुम गायब हो गए। कहाँ गए थे तुम? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। स्कूल में भी तुम्हारा कोई पता नहीं था। तुम्हारे पास तुम्हारी फ्रेंड लोगों के पास भी तुम्हारे कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था। मेरे पास जो था वो तो बोल रहा था कि तुम यहाँ पे नहीं हो। मैंने कितना ढूंढा तुम्हें, तुम्हारे घर पे भी गया था लेकिन कोई नहीं था वहाँ। तुम्हारे आसपास के लोगों से भी पूछा, उन लोगों ने कहा तुम कहाँ गए हो मुझे उन लोगों को पता ही नहीं। तुम क्या मुझे बोलकर नहीं जा सकते थे? तब वाइन जंकुक की तरफ देखकर कहता है, लेकिन आप तो जिमिन के पीछे गए थे ना। जंकुक वाइन को कहता है, मुझे थोड़ी पता था, मैं जिमिन से नहीं तुमसे प्यार करता हूँ। वाइन शौक होकर जंकुक की तरफ देखता है और कहता है, क्या? जंकुक कहता है, हाँ मैं हमेशा ये सोचता था मैं जिमिन से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे पास रहने के लिए मैं जिमिन से प्यार करने के लिए मैंने तुमसे दोस्ती की थी, लेकिन धीरे धीरे कैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तुम जब नहीं थी तो मुझे लगा मेरे दिल को किसी ने 100 टुकड़े कर दिया है और मैं चाह कर भी इस दिल को नहीं जोड़ पा रहा हूँ। मैंने कितना रोया है तुम्हें पता है? मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के थक गया था। मैं जिमिन से भी पूछा था लेकिन उसको भी कुछ नहीं पता। मुझे ना सही, जिमिन तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था ना, तुम उसे तो बता सकते थे। वायन अपनी आइस को रोल करते हुए जंकुक की तरफ देखकर कहता है, हाँ जिमिन को बता कर जाता मैं, जो मेरे से मेरे प्यार को छीन लिया है। जंकुक कहता है, नहीं उसने तुम्हारे प्यार को नहीं छीना, वो तो किसी और से प्यार करता है, वो भी स्कूल के दिन से ही। जब मैंने उसे प्रपोज करने के लिए गया था तब उसने मुझे पहले ही कहा था कि वो किसी और से प्यार करता है और उन लोगों को एंगेजमेंट भी हो गया है। तब वान कहता है, लेकिन उसने तो मुझे ये सब कुछ भी नहीं बताया। जंकुक कहता है, मुझे ये सब नहीं पता, अब मैं तुम्हें पा लिया हूँ, तुम मुझसे छोड़कर कभी मत जाना। वान कहता है, लेकिन जंकुक कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए कितना स्ट्रगल किया हूँ और मैं तुम्हें इतने दिनों के बाद ढूंढ लिया है और प्लीज़ मैं तुम्हें और खोना नहीं चाहता। जंकुक यही कहकर वान की फोरहेड पर एक किस कर देता है।
और कहता है ठीक है तो फिर तुम फ्रेश होकर सो जाओ, मैं दूसरे रूम में चले जाता हूँ। वाइन कहता है कोई बात नहीं, आप इस रूम में सो जाइए, मैं दूसरे रूम में चले जाता हूँ, ये तो आपका ही रूम है ना। जंगकुक कहता है नहीं, ये हमारा रूम है, जब तक तुम नहीं चाहोगे मैं इस रूम में नहीं आऊँगा, और अगर कुछ भी ज़रूरत है तो मुझे बुला लेना, ओके। जंगकुक दूसरे रूम में चला जाता है और वाइन फ्रेश होने के लिए बाथरूम आ जाता है और क्लोजेट से एक पाजामा सेट निकल कर पहन लेता है। वाइन अपने पापा से बात करने के लिए अपने फ़ोन को निकलता है और अपने पापा को कॉल करता है। कॉल उठाने के बाद जब वाइन अपने पापा से पूछता है आपने कहा था मेरे लिए सरप्राइज़ है, क्या यही है वो सरप्राइज़। वाइन के पापा कहता है क्या तुम्हें पसंद आया बेटा मेरे सरप्राइज़। वाइन कहता है लेकिन आपने उसे ढूंढा कैसे। वाइन के पापा कहते हैं मैंने नहीं, उसने मुझे ढूंढा। वाइन कहता है क्या। वाइन के पापा कहता है मैं कुछ भी नहीं बता सकता बेटा, तुम उससे पूछ लेना। वाइन कहता है लेकिन मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती। तब वाइन के पापा कहता है क्या कह रही हो बेटा, तुम्हें इतना दिनों से सिर्फ उसके लिए तो इंतज़ार किया है, अब जब वो तुम्हें मिल गया है और तुम कह रहे हो तुम उसके साथ रहना चाहते हैं। अब गुस्सा छोड़ दो बेटा, जो हो गया वो हो गया, अब सब भूल जाओ, अपने ज़िंदगी को नई तरह से शुरू करो बेटा। और इतने रात गए तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, वो कहाँ है। जंगकुक को थोड़ा टाइम दो, वो भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है। अब रखो फ़ोन, ये कहकर वाइन के पापा कॉल कट कर देता है। वाइन इरिटेट होकर फ़ोन को बिस्तर पर थ्रो कर रख देता है। वाइन सो जाता है और कुछ सोच रहा था। वाइन फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है। वाइन और जिमिन जो बेस्ट फ्रेंड है वो एलिमेंट्री स्कूल से फ्रेंड है। जिमिन ऐसे एक पर्सन था जो बहुत ही प्योर और खूबसूरत था। उसके आंखें खूबसूरत थी, उसकी स्माइल खूबसूरत थी, उसके बाल भी खूबसूरत थी। वो कितनी अच्छे तरीके से सबसे मिलती थी, कितनी स्वीटली बातें करती थी। उससे तो हर एक लोग प्यार करने लगे थे, और जंगकुक भी। जंगकुक हमेशा ही वाइन को इग्नोर करता था, लेकिन जब भी जिमिन को देखता था उसके फेस पे स्माइल आ जाता था, और ये देखकर वाइन को हमेशा जलन होती थी। लेकिन वो क्या करे, एक वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और एक उसका प्यार है, वो किसे छोड़ दे। लेकिन एक दिन जब वाइन फिर से जंगकुक के पास जाता है तब जंगकुक इरिटेट होकर गुस्से में आकर वाइन को उल्टा सीधा बहुत कुछ कह देता है, और इस वजह से वाइन बस चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और कुछ दिनों तक जंगकुक से बातें नहीं करता। फिर कुछ दिन के बाद वाइन जब वही फील्ड में बैठे हुए थे तब जंगकुक दौड़ कर आता है और कहता है अरे वाइन, तुम कहाँ थे इतने दिन, तुम मुझे परेशान भी नहीं कर रहे थे, मुझसे बातें भी नहीं कर रहे थे, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। वाइन कहता है हाँ ठीक हो, क्या चाहिए तुम्हें। जंगकुक कहता है तुम्हारे साथ जो लड़का है जिमिन। वाइन कहता है हाँ तो क्या हुआ। जंगकुक कहता है नहीं ऐसे ही, वो आज स्कूल नहीं आए। तब वाइन कहता है पता नहीं, आया होगा। तब जंगकुक कहता है क्या वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना। तब वाइन कहता है हाँ है तो, मेरा फ्रेंड है, तुम्हारा क्या लगता है। जंगकुक कहता है मेरा तो कुछ भी नहीं। तब वाइन कहता है तो तुम क्यों पूछ रहे हो। तब जंगकुक वाइन के साथ बैठ जाता है और कहता है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। ये सुनकर वाइन कहता है अचानक से इसे क्या हो गया। जंगकुक फिर से कहता है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तब भी जिमिन आ जाता है और कहता है क्या हो रहा है यहाँ,
अरे जंकुक, तुम यहाँ? क्या बात है, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? क्या नोट्स चाहिए? क्या कोई होमवर्क करना है? क्या चाहिए तुम्हें? तब जंकुक कहता है नहीं नहीं, मुझे सिर्फ तुम लोगों की दोस्ती चाहिए। जिमिन कहता है क्या? जंकुक कहता है देखो ना, मैं वाइन से कब से पूछ रहे हो मेरा दोस्त बनेगे कि नहीं, लेकिन वाइन तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। तब जिमिन कहता है हाँ हाँ, वो तुम्हारे दोस्त बनेगा, इसमें क्या बात है। जंकुक कहता है सिर्फ वो ही नहीं, क्या तुम भी मेरे दोस्त बनोगे? तब जिमिन कहता है हाँ, क्यों नहीं, वाइन और मैं आज से तुम्हारा दोस्त है। वाइन जिमिन की तरफ सिर्फ घूरते रहता था। वाइन जिमिन की तरफ सिर्फ गुस्से से देख रहा था और जिमिन वाइन को सिर्फ इशारों में चुप रहने के लिए कह रहा था। कुछ देर बातें करने के बाद जब जंकुक यहाँ से चला जाता है, तब वाइन जिमिन से कहता है ये तूने क्या किया? मैंने मना किया था ना, उससे मैं बातें नहीं करना चाहती। तब जिमिन कहता है अरे बुद्धू, अगर तू उससे बातें नहीं करेगी, उससे ऐसे दूर दूर भागेगी तो खाक वो तुझे मिलेगा। उसे पटाने के लिए तुझे उसके पास पास रहना पड़ेगा। तब वाइन कहता है मुझे उसे पटाना नहीं है, मैं उसे प्यार करते हूँ। तब जिमिन कहता है अच्छा, प्यार भी करते हैं और उससे दूर भी रहना चाहते हैं, तो ऐसे प्यार कैसे होगा? तब वाइन कहता है लेकिन जिमिन कहता है लेकिन कुछ नहीं, अगर वो खुद से आए हैं तुझसे दोस्ती करने के लिए तो तू मना क्यों कर रही है? देख मेरे बात सुन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले दोस्ती, फिर सब कुछ धीरे धीरे प्यार की तरफ चला जाएगा। तब वाइन भी जिमिन की बात सुनकर कहता है ठीक है। वो तीनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन गए थे। वो तीनों स्कूल बंक करते थे, इधर उधर घूमने के लिए जाते थे, कॉफ़ी शॉप में जाते थे, खेलते थे। स्कूल की जब कोई होमवर्क नहीं होता था तो पनिशमेंट तीनों एक साथ ही लेते थे। ऐसे करते करते कब उन लोगों की ग्रेजुएशन की डे आ गया था, उन लोगों को पता ही नहीं चला। ग्रेजुएशन की डे जब सब लोग अपने अपने फैमिली के साथ फ़ोटो खींचा रहे थे, तब वाइन सिर्फ वहाँ बैठा था। तब जंकुक अपने हाथों में एक बड़ी सी फूलों की बुके लेकर दौड़ कर आता है और वाइन से कहता है क्या हुआ? सब लोग अपने अपने पेरेंट्स के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है? तब वाइन कहता है वो लोग आते ही होंगे, मैंने उन लोगों को फ़ोन किया था, वो लोग कह रहे थे वो लोग आ रहे हैं। तब वाइन जंकुक को कहता है तुम्हारे मम्मी पापा भी तो आए हैं ना, तुम वहाँ नहीं रहकर यहाँ क्या कर रही हो कुकी? तब जंकुक कहता है मैं जिमिन से कुछ बातें करना चाहता हूँ। तब वाइन कहता है क्या बातें करना चाहते हो तुम? तब जंकुक कहता है तुम्हें तो पता है ना, हम लोग दोस्त हैं। तब वाइन कहता है हाँ हमें तो पता है, लेकिन क्या बात है, तुम ऐसे घबरा क्यों रहे हो? तब जंकुक कहता है असल में मैं जिमिन से कहना चाहता हूँ कि मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर जैसे वाइन की ऊपर आसमान टूट पड़ता है, वाइन की आंखों से आंसू आ जाता है। तब जंकुक कहता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? वाइन कहता है मैं रो नहीं रही थी, मैं तो खुश हो रही थी। मेरे दो बेस्ट फ्रेंड अब एक हो रहा है, वो दोनों हमेशा मेरे पास ही रहेगा, इसलिए मैं खुश हो रही थी। जंकुक कहता है ठीक है, मैं वाइन को जाकर प्रपोज कर देता हूँ, क्या तुम यही वेट करोगे? मैं तुम्हारे साथ भी कुछ फ़ोटो लेना चाहता हूँ। तब वाइन कहता है पहले तुम जिमिन से जाकर बात कर लो, फिर हम लोग फ़ोटो क्लिक करेंगे, ओके? जंकुक सिर्फ स्माइल करके जिमिन की तरफ जाने लगता है। वाइन और कुछ नहीं कहता, सिर्फ जाते हुए जंकुक को देख रहा था और अपनी आँखों को पोंछते हुए वहाँ से दौड़कर बाहर आ जाता है। जब वो घर में आ जाता है तब घर में ताला लगा हुआ था। वाइन की मम्मी पापा जब
स्कूल में गए थे तब वाइन को ढूंढ रहा था, लेकिन वाइन कहीं नहीं थे। तब वाइन को कॉल करने पर वाइन कहता है मैं घर में आ गए हूँ, आप लोग प्लीज़ घर आ जाइए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वाइन के मम्मी पापा कहते हैं तुम तो स्कूल में थे ना, ग्रेजुएशन के दिन तुम घर पे क्या कर रहे हो। तब वाइन कहते हैं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोग प्लीज़ घर आ जाए। तब वाइन के मम्मी पापा घर में आकर देखता है वाइन घर के बाहर बैठकर रो रहा था। तब वाइन के पापा कहते हैं क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ है क्या, क्या बात है। तब वाइन के पापा को हक करता है और कहता है पापा उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसने जिमिन को पसंद कर लिया है, वो मेरे तरफ देखता भी नहीं है। तब वाइन की मम्मी कहते हैं क्या, कौन। तब वाइन के पापा कहते हैं वाइन मुझे बताया था, लेकिन मुझे नहीं पता था वो मेरी बेटी को ऐसे रिजेक्ट कर देगा। वाइन की मम्मी कहता है क्या हुआ, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब वाइन के पापा कहते हैं तुम घर चलो, मैं सब समझा देता हूँ। वो लोग घर के अंदर आ जाता है और वाइन को कहते हैं आप बस करो बेटा, चुप हो जाओ, रोना बंद करो। वाइन कहता है पापा आपको तो पता है ना सब कुछ, लेकिन मैं अब रोना कैसे बंद करूँ, मेरे दिल टूट गया है। वाइन के पापा कहते हैं बस करो बेटा। वाइन सिर्फ रो ही जा रहा था। वाइन की माम कुछ देर बाद वाइन को कमरे में छोड़कर आ जाता है और वाइन के पापा से कहता है क्या हुआ, क्या बात है। तब वाइन के पापा वाइन की माम को सब कुछ एक्सप्लेन करता है। तब वाइन की माम कहता है बस इतनी सी बात है, मैं उस लड़के से बात करूँगा। तब वाइन की पापा कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते, उन लोगों के बीच की बात है, अगर हम पेरेंट्स उन लोग की रिलेशन के अंदर जाएंगे तो बात बिगड़ भी सकते हैं। तब वाइन के माम कहते हैं हाँ वो तो है, लेकिन वाइन इतनी रो रही है, मैं ऐसे कैसे जाने दो। फिर वाइन की पापा कहते हैं मैं बात करूँगा, बस उसे शांत होने दो, फिर बात कर लेंगे। उस दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। वाइन सिर्फ रोते रहते, कुछ भी नहीं खाता और अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकल रहा था। वाइन के मम्मी पापा वाइन के लिए बहुत वरीड हो रहे थे। वाइन की मम्मी पापा जब रात को वाइन के पास आते हैं तब वाइन की आंखें लाल लाल हो गए थे। वाइन को ऐसे लग रहा था जैसे वाइन कितने दिनों से बिना खाए पिए ऐसे ही इस कमरे में था। वाइन की मम्मी पापा वाइन को देखकर शॉक हो गया था। वाइन कहता है मम्मी पापा मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ दम घुटने लगा है, क्या चलिए ना हम लोग कहीं और शिफ्ट हो जाए या फिर अब्रॉड चले जाए, मुझे यहाँ कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। वाइन की मम्मी कहता है ठीक है, मैं उस लड़के से बात कर लूँगा, वाइन कहते हैं नहीं मम्मी आप उस लड़के से कुछ भी नहीं कहेंगे, वो जिमिन से प्यार करते हैं। वाइन के मॉम कहता है क्या। वाइन कहते हैं हाँ माँ, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को प्यार को कैसे छीन सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता ना मॉम, आप प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाइए, मुझे यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तब वाइन के पापा कहते हैं ठीक है बेटा, अगर तुम चाहते हो तो हम लोग कल ही चले जाएंगे। वाइन के पापा वाइन की मॉम को कहते हैं तुम सब बैग पैक कर लो, मैं टिकट के लिए अप्लाई करती हूँ। वाइन सिर्फ रोते रहता है। वाइन की मॉम अपनी और वाइन के कुछ कपड़े पैक कर लेता है और वो लोग सुबह सुबह ही अब्रॉड के लिए निकल जाता है। जब सुबह हो गया है तब मेड आकर वाइन को बुलाते हैं। मिसेस जियोन। वाइन अपनी नींद से उठकर देखता है सुबह के 10 बज गए थे। तब वाइन अपने दरवाजे को ओपन करते हैं और कहते हैं आजुम्मा आप इतनी सुबह। तब आजुम्मा कहते हैं इतनी सुबह कहाँ है बेटा, आप तो 10 बज गए हैं। तब
आजुम्मा कहते हैं आप फ्रेश होकर नीचे आ जाइए, मिस्टर जियन ऑफिस के लिए निकल गए हैं और मुझे कह के गए हैं आपको नाश्ता करा दे। तब वाइन कहते ओह अच्छा, कुकी ऑफिस चला गया है। तब आजुम्मा स्माइल करते हुए कहता है क्या आप मिस्टर जियन को कुकी कहते हैं? तब वाइन एम्बरेस होकर नीचे की तरफ देखने लगता है और आजुम्मा कहता है कोई बात नहीं, हमारे जब यही उम्र था तो हम भी आप मेरे हस्बैंड को ऐसी क्यूट सी नाम से पुकारते थे, आप भी पुकारो, ऐसे शर्माने की क्या बात है। तब आजुम्मा वाइन को बोलता है आप रेडी होकर नीचे आ जाइए, मैं जाता हूँ। यही कहकर आजुम्मा नीचे आ जाता है। वाइन शर्माते हुए फ्रेश होने के लिए फ्रेश रूम में आ जाता है और फ्रेश होने के टाइम अपने आप को मिरर में देखकर मुस्कुरा रहा था। वो कहता है मैं जंकुक से अब भी प्यार करता हूँ, मैं उससे दूर कैसे रहूँगा, मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में नहीं आ रहा था। तब वह नीचे आ जाता है कुछ देर के बाद ही और ब्रेकफास्ट को करने लगता है। कुछ देर के बाद ही घर की फ़ोन रिंग होने लगता है। जब मेड फ़ोन को उठाता है तब वाइन कहता है कौन है? तब मेड कहता है मिस्टर जियोन आपसे बातें करना चाहते हैं। तब जब वाइन कॉल को उठाता है और कहता है क्या हुआ? तब जंकुक कहता है मुझे आज आने पे लेट हो जाएगा, तुम नाराज़ मत होना ठीक है। तब वाइन कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आप काम करे, और एक कहकर फ़ोन को रख देता है। वह नाश्ता ख़त्म करने के बाद अब ये पूरे मेंशन को इधर उधर घूमने लगते हैं और एक्सप्लोर करने लगते हैं और देखने लगते हैं क्या क्या है इस मेंशन में। आजुम्मा भी उसके पास ही था। वाइन कहते हैं आजुम्मा आप ऐसे मत कीजिए, आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, और यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, आप थोड़ा रेस्ट कर ले, कोई बात नहीं, मैं अकेले में यह सब देख लूँगा। आजुम्मा कहता है ठीक है बेटा, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। फिर जब वो दोनों नीचे आ जाते हैं तब वाइन आजुम्मा से कहता है आपकी जंकुक बेटा कब से यहाँ है? तब आजुम्मा कहता है वो तो 1 साल से यहाँ है, लेकिन वो हमेशा ही किसी को ढूंढते रहता था, हमेशा ही लेट घर आता था और स्टडी रूम में बैठ के काम करते रहता था। तब वाइन कहता है किसे ढूंढते रहता था? तब आजुम्मा कहता है ये तो मुझे नहीं पता, वो स्टडी रूम में हमेशा रहता था, मुझे लगता है स्टडी रूम में ही कुछ ना कुछ तो है, वो घर पे आते ही स्टडी रूम की तरफ ही चला जाता था। कल भी तो आपने देखा ना, इस घर पे आते ही उस स्टडी रूम में ही चला गया था। तब वाइन कहता है क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? तब आजुम्मा कहता है ये तो आप ही का घर है, आप जहाँ चाहे जा सकता है। तब वाइन कहता है ठीक है आजुम्मा, आप थोड़ा रेस्ट कर ले और मैं यहाँ थोड़ा देख लेती हूँ। यह कहकर आजुम्मा अपनी किचन में चला जाता है और वाइन स्टडी रूम की तरफ आ जाता है। स्टडी रूम में आकर वाइन शॉक हो गया था, देखता है वाइन की स्कूल की यूनिफॉर्म में एक बड़ी सी पिक्चर लगा हुआ था। तब वाइन गौर से देखता है तो देखता है ये जिमिन ने क्लिक किया था वाइन के लिए जब वाइन न्यू हाई स्कूल में आया था। तब वाइन सोचता है ये पिक्चर तो बहुत पुरानी है, ये पिक्चर जंकुक को कैसे मिला? तब वाइन इधर उधर देखता है और ढूंढने लगता है क्या है ये स्टडी रूम में, जो हमेशा ही जंकुक स्टडी रूम में आ जाता है। तब इधर उधर देखने के बाद वाइन को एक टेबल के बीच में एक ड्रॉयर को देखता है, वो ड्रॉयर लॉक
किया हुआ था, उसमें पासवर्ड था। तब वायन कहता है इसमें तो पासवर्ड लगा है, मैं कैसे खोल सकता हूँ ऐसे। तब वायन 2-3 बार पासवर्ड डालता है लेकिन उसे ओपन नहीं कर पाता। फिर वायन अपने नाम को वहाँ पर डालता है और वो लॉक खुल जाता है। वायन कहता है क्या तुमने सच में ऐसा किया था? तुम मेरे नाम को अपने लॉकर में लगाए हो। क्या है इस लॉकर में, देखो तो ज़रा। जब वो लॉकर खुलता है तब उसे सिर्फ एक डायरी मिलता है। वायन कहता है क्या बात है, एक डायरी के लिए इतना बड़ा लॉकर लगा के रखा है। जब वायन उस डायरी को लेकर स्टडी रूम की सोफे पर बैठ जाता है और पढ़ने लगता है, वहाँ पे पहली पेज में लिखा था, वायन तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कितना ढूंढ रहा हूँ। आज भी तुमने कहा था मेरे साथ फ़ोटो खिंचाओगे, लेकिन तुम कहाँ चले गए हो। तब वायन को याद आता है वायन ग्रेजुएशन के दिन पर जंकुक से कहा था कि वो कुछ देर बाद ही वो जंकुक और वायन एक साथ 2-3 फोटो क्लिक करेगा। वायन धीरे धीरे अपनी सारी डायरी को पढ़ने लगता है और पढ़ते पढ़ते वायन की आंखों से आंसू आ जाता है। वायन कब डायरी पर पढ़ते पढ़ते सो गया था उसे पता ही नहीं चला। जब आजुम्मा उसे बुलाने आता है तब जाकर वायन की आंखें खुलता है। वायन की आंखों में आंसू था। वायन के आंखों में आंसू देखकर आजुम्मा कहता है क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रहे हो। वायन कहता है कुछ नहीं आजुम्मा, बस ऐसे ही। तब आजुम्मा कहते हैं सर की आने की वक्त हो गया है, इसलिए मैंने आपको बुलाया है, क्या आप बाहर आ जाएंगे। वायन कहता है ठीक है आजुम्मा, चलिए। वायन डायरी को उधर ही रखकर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वायन कहता है मैं ऊपर जाकर थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। तब आजुम्मा कहता है ठीक है, मैं डिनर रेडी करता हूँ। तब आजुम्मा कहता है कोई बात नहीं आजुम्मा, आप लोग सब घर पे चले जाए, आज मैं जाको को डिनर बना के खिलाऊंगा। आजुम्मा सिर्फ स्माइल करता है और सबको लेकर चले जाते हैं। सब मेट जब चले गए थे तब वायन लिविंग रूम में आकर जंकुक के लिए वेट करने लगता है। कुछ देर के बाद ही जंकुक आ जाता है और जब आने के बाद ही जंकुक अपनी कोट को सोफे पे उतरकर जब जंकुक स्टडी रूम की तरफ जाने लगते हैं तब वायन पीछे से बुलाता है और कहता है कुकी क्या तुम मेरे तरफ नहीं देखोगे। ये सुनकर जंकुक वहीं रुक जाता है और पीछे की तरफ टर्न होकर देखता है वायन वहाँ खड़ा था अपनी आंखों में आंसू लेकर। जंकुक भागते हुए वायन के पास आता है और वायन को हक कर लेता है। तब वायन भी जंकुक को हक कर लिया था और वायन रोते हुए कहता है क्या तुम मुझे इतने प्यार करते हो। जंकुक कहता है मुझे खुद भी नहीं पता मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। तब वायन कहता है तो तुम मुझे जाने क्यों दिया, तुम क्यों जिमिन के पास चले गए थे। तब जंकुक कहता है मुझे नहीं पता था कि मैं जिमिन से नहीं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाई, मैं बहुत देर कर दिया हूँ और जब तक मुझे ये पता चला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तब तक तुम जा चुके थे। तब वायन रोते हुए कहता है लेकिन तुम तो हमेशा ही जिमिन की तरफ देखते थे। तब जंकुक कहता है मैंने कहा ना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मेरे इस हरकतों के लिए, मुझे माफ़ कर दो ना वायन। तब वायन कहता है तुम इतने दिनों तक मुझे ढूंढते रहे। तब जंकुक कहता है तुम भी तो मुझे इतने दिनों से ढूंढ रहे थे ना। तब वायन कहता है तुम्हें पापा ने बताया। तब जंकुक कहता है हाँ, मुझे पापा ने बताया। वायन कहता है क्या तुम फिर से मुझे छोड़कर जिमिन के पास नहीं चले तो नहीं जाओगे। तब
जंकुक हक को तोड़ते हुए वाइन की तरफ देखकर कहता है, मैं चाहूँ भी तो तब भी उसके पास नहीं जा सकता। तब वाइन कहता है, क्या? तब जंकुक कहता है, अब मेरी शादी हो चुकी है और जिमिन के 2 बच्चे हैं। अगर मैं उसकी तरफ गई तो उसके पति मुझे मार मार के भर्ता बना देगा। तब वाइन हंस देता है और जंकुक वाइन की तरफ देखकर कहता है, ऐसे हंसते रहना और प्रॉमिस करो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए अपने जाल निकाल दिए हो और मैं और नहीं मर सकता। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। वाइन कहता है, ठीक है, तुम्हें प्रॉमिस करना होगा एक बात। तब जंकुक पूछता है, क्या? तब वाइन कहता है, तुम हमेशा जब घर पे आओगे तब सिर्फ मेरे पास ही आओगे, उस स्टडी रूम में डायरी के पास नहीं जाओगे। तब जंकुक स्टडी रूम की तरफ देखता है जो खुला था और जंकुक वाइन से कहता है, क्या तुमने वो डायरी पढ़ लिया है? तब वाइन अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ मैंने पढ़ लिया है। तब जंकुक कहता है, तुम्हें कैसे पता? मैंने तो उस डायरी को लॉक करके रखा था। तब वाइन कहता है, इतना मुश्किल भी नहीं था उस लॉक को तोड़ने के लिए। तब जंकुक वाइन की फोरहेड पे किस करके कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब तो तुम्हारा ही है। तुम जब चाहो, जहाँ चाहो, जैसे चाहो सब कुछ कर सकते हो। वाइन कहता है, सच्ची में? तब जंकुक कहता है, हाँ। तब वाइन एक इबल सी स्माइल देता है और जंकुक समझ जाता है वाइन के मन में क्या चल रहा है। तब जंकुक कहता है, अच्छा, तो मेरी नोटी सी पत्नी ने कुछ नोटी सा सोच के रखा है ना? तब वाइन कहता है, नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा। तब जंकुक कहता है, लेकिन मैंने तो तुम्हारी थॉट को पढ़ लिया है। तब वाइन कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। तब जंकुक कहता है, हाँ मुझे तो आज और कुछ खाने का मूड है। तब वाइन दौड़ते हुए बेडरूम की तरफ जाने लगता है और जंकुक भी दौड़कर बेडरूम की तरफ जाते हैं और वाइन को पकड़ लेता है और वाइन को ब्राइडल स्टाइल में गोद में लेते हुए बेडरूम की तरफ आ जाता है और बेडरूम की दरवाजे को एक हाथ से बंद कर देता है और वाइन को लेकर बेड पर आ जाता है और बेड पर बैठ जाता है, वाइन को गोद में लेकर ही। तब वाइन कहता है, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़कर कहीं चले गए तो? तब जंकुक कहता है, तब जाने से पहले तुम मुझे मार देना, जैसे मैं कहीं और नहीं जा सकती, या फिर मेरे टांगों को तोड़ देना और हमेशा तुम्हारे पास ही रखना। तब वाइन कहता है, ठीक है। तब जंकुक कहता है, तो फिर मैं क्या मेरे डिनर को कर सकती हूँ? तब वाइन नीचे की तरफ देखकर शर्माते हुए कहता है, मैंने कब मना किया है? तब जंकुक कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? मैं बहुत दिनों से इस पल के लिए इंतज़ार कर रहा था और तुम्हें पता है मैं कल अपने आप को कैसे रोक के रखा था? तब वाइन कहता है, मैं भी तो अपने आप को रोक के रखा था ना। तब जंकुक कहता है, तुम मुझे परमिशन दे रही हो ना? तब वाइन फिर से जंकुक की तरफ देखकर कहते हैं, हाँ परमिशन है। तब जंकुक वाइन की गालों को सॉफ्टली टच करते हुए कहता है, अगर एक बार मैं शुरू हो गया तो तुम मुझसे तुम्हें नहीं छुड़ा पाओगे। तब वाइन कहता है, अगर तुम चाहो भी तो मैं नहीं छुड़ाऊंगी। और एक कहकर सॉफ्ट सी स्माइल करते हैं और जंकुक कहता है, तो फिर ठीक है, अगर कुछ हो गया तो मुझे मत कहना। वाइन कहते हैं, क्या क्या होगा? तब जंकुक कहता है, ठीक है, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी, मैं अब तुम्हें करके दिखाती हूँ। और एक एक कर वाइन को बिस्तर पर रखकर वाइन के ऊपर आ जाता है और वाइन की फेस पर किस करने लगते हैं। वाइन एम्बैरेस फील करता है और कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो,
तब जंकुक किस करते हुए कहता है क्यों, क्या हुआ। वाइन कहता है तुम अभी अभी तो ऑफिस से आए हो ना, फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो फिर हम। तब जंकुक वाइन की बातों को काटते हुए कहता है तुम एक बार मुझसे छोड़कर चले गए थे और मैं तुम्हें ढूंढते ही रही, और मैं नहीं चाहता तुम मुझसे छोड़कर कहीं और चले जाओ, इसलिए मैं आज तुम्हें क्लेम करूँगा। वाइन कहते मैं यहाँ ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। जंकुक वाइन के मुंह को अपने हाथों से कवर कर लेता है और वाइन की गले पे और वाइन की शोल्डर पर किस और शक करने लगता है। जंकुक वाइन की शोल्डर पर सॉफ्ट सी बाइट भी करता है, जैसे वाइन के मुंह से मोड़ निकल जाते हैं। वाइन कहता है प्लीज़ कुकी ऐसा मत करो। जंकुक वाइन की फोरहेड के साथ अपनी फोरहेड को रखकर कहता है मुझे आज मत रोको, मैंने बहुत इंतज़ार किया है तुम्हारे लिए, मैं और खुद को नहीं रोक सकता। अगर तुम ऐसे बार बार मना करते रहोगे तो मैं। तब वाइन कहता है ठीक है, मैं अब तुम्हें कभी भी मना नहीं करूँगा। और यही कहकर वाइन भी थोड़ा अपने सिर को उठाते हुए जंकुक की लिप्स पर किस कर लेता है और दोनों की किस बहुत ही इंटेंस और पैशनेट था। ऐसे करते हुए उन लोगों की इंटीमेसी शुरू हो जाता है। तो आर्मीज इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे शर्म आ रही है। प्लीज़ आप लोग इमेजिन कर लेना, और मुझे पता है हर एक आर्मी की इमेजिनेशन लेवल तो क्या ही बताऊँ, इमेजिनेशन लेवल की कोई लेवल ही नहीं है। तो फिर प्लीज़ आप लोग इमेजिन कर लेना। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके बाय, थैंक यू।